झारखंड के साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां चंदन रविदास नामक युवक को जबरन गौ मांस खिलाने और शराब पिलाने से जुड़ा है। जहां गौ मांस खाने से मना करने पर आरोपियों ने युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक को जान मारने की नीयत से मारपीट कर बोल्डर से एक हाथ को भी तोड़ दिया और अपशब्द भाषा का उपयोग करते हुए गला दबाने का प्रयास किया, जिसको लेकर पीड़ित ने राधानगर थाना में आवेदन देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का गुहार लगाया है। बता दें कि चंदन रविदास नामक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 31 दिसंबर की रात्रि को करीब 11 बजे अपने साथियों के साथ पाकीजा मोड़ के एक दुकान पर बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी तो पास के ही टावर के पास पहुंचा तो देखा कि मिथुन शेख समेत 5 लोग गौ मांस के साथ शराब का सेवन कर रहा है। इसी बीच सभी ने मिलकर एक मोबाइल फोन भी उसका छीन लिया और गौ मांस खिलाने और शराब पीने का दबाव बनाने लगा और मना करने पर युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। देखिए पीड़ित ने क्या कहा। आपको क्या नाम हुआ? चंदन रविदास। मैं गाय का मीट नहीं खा रहा था। 5 आदमी मुसलमान दारू पी रहा, जबरदस्ती मेरे को मीट खिला रहा था, दारू पिला रहा था। नहीं खाया, इसीलिए जबरदस्ती मेरे को बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ के मारा, मीट भी खिला दिया मेरे को, दारू भी पिलाया। बोलता इसको जिंदा मत छोड़ो, जिंदा छोड़ देगा तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। कौन कौन मारा है? 5 आदमी था। नाम जानते हैं? नाम एक ही आदमी जानता है, मिथुन शेख। थाना में आवेदन दिए हैं? आने नहीं दिया। 1000 पब्लिक आने नहीं दिया थाना। आने नहीं दिया 1000 पब्लिक। मुझे रोक ले कि थाना पहुंचने मत दो इसको। हमको हमारा बात बोल रहा है, बोलता जितना पैसा लगा 5 लाख 10 लाख दे देंगे, थाना में केस मत करो, ऐसा बोल रहा था। हमारा मुखिया मेंबर सब लोग मेरा घर में रख के गया। ठीक। वहीं बता दें कि गौ मांस खिलाने का मामला अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार को राजमहल विधायक अनंत ओझा पीड़ित परिवार से मिलने मोहनपुर पंचायत के तलबन्ना गांव पहुंचे। पीड़ित के भाई मनोज रविदास और मां सावित्री बेवा ने विधायक को घटना की पूरी आपबीती सुनाई। विधायक ने पीड़ित चंदन रविदास की स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए साहिबगंज के सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट कराने की पहल की। साथ ही विधायक अनंत ओझा ने पीड़ित के मां और भाई को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं विधायक अनंत ओझा ने मौके पर राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में जो भी शामिल है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। इस घटना में एक मुखिया का भी नाम सामने आया है जो मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो समझा कंप्रोमाइज कराने वाला था, जरा उसको भी लोकेट करिए। कानून को मान लीजिए कल दिन अगर बवाल होगा, कुछ हत्या होगा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? बात तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और राज्य के पहले दिन जिस प्रकार से विभत्सकारी घटना और कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो चरमपंथी विचार के साथ जिस बच्चे के साथ जो अभी परिवार के लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से विभत्स तरीके से उसको पीटा गया, पत्थरों से कूचा गया, उसको प्रतिबंधित गौ मांस खिलाने के बारे में परिवार के लोग बता रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसलिए हमने यहाँ के जिला शासन को कहा है कि जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने कानून हाथ में ले करके और इस प्रकार का कृत्य करने का समाज में का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम किया, समाज में विघटनकारी व्यवहार किया, ऐसे जो असामाजिक तत्व है उसको शीघ्रतर पुलिस शासन कार्रवाई करे। और इसको बेहतर के इलाज के लिए अभी यहाँ के हमारे थाना प्रभारी जी से बात करके और इसको इलाज के लिए उसके परिवार के लोग लेकर के जा रहे हैं, ताकि इसका इलाज हो, सही तरीके से उसकी जीवन रक्षा हो सके। इसके लिए हम लोग अभी आए हैं, अभी कुछ व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि इसके परिवार इसका जीवन रक्षा हो सके। और साथ ही साथ हमने शासन को भी कहा है कि ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का चरमपंथी विचार ले करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शासन के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि शासन
ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और अविलंब गिरफ्तार करके, ताकि कोई इस प्रकार का सामाजिक यहाँ का ताना बाना गड़बड़ करने का कोई कृत्य न करे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस इलाके में इस तरह का विचार, यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह का विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो कृत्य हुआ है प्रतिबंधित, उसको मारने के लिए, नहीं खाने पर उसको जो पत्थर से जिस प्रकार से कूचा गया है, तो यह पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन भी को यहाँ खुद थाना प्रभारी मौजूद हैं और शासन उसको तुरंत कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार का कृत्य न कर सके। वहीं इस मामले को लेकर राजमहल डीएसपी यज्ञनारायण तिवारी ने बताया कि पीड़ित के द्वारा राधानगर थाना में आवेदन दिया गया है और मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कहा कि मामला जांच का विषय है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राधानगर थाना में चंदन रविदास ग्राम तलबंदा द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा मिथुन शेख और अन्य 4 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मारपीट करने और गोमांस खाने का आरोप लगाने का मामला दर्ज कराया गया है। इसके द्वारा राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कांड की सत्यता के बारे में पता किया जा रहा है। अब प्राय देखा जाता है कि हर घटना, जैसे मारपीट की घटना में इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर गहराई से छानबीन की जा रही है और यदि सत्य पाया जाता है तो आरोपी व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और